हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक इन लर्न एंड ग्रो क्लासेस। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं एडजेक्टिव और एडजेक्टिव में हमने जो है एसए लाइन की बुक से और जैसे नेस्टल की बुक से एडजेक्टिव के डेफिनेशन और उसके टाइप्स को पढ़ करके समझा है। अब उसके पश्चात जो कोई आपको समझ में नहीं आए होंगे या जो डाउट्स रह गए होंगे वो सब के सब क्लियर हो जाएंगे। यहाँ से लिख करके मैं बताने जा रहा हूँ अपने तरीके से, जो मुझे समझ में आता है उस तरह से मैं आपको समझाने का भरपूर प्रयास करूंगा ताकि जो भी आपके डाउट्स हों वो एक भी ना बचे। आइए देखते हैं एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव वो होता है मित्रों जो एडजेक्टिव का तात्पर्य होता है विशेषता बताना, विशेषण। विशेषण कहते हैं इसको। विशेषता किसकी बताता है? नाउन अथवा प्रोनाउन की बताता है, संज्ञा अथवा सर्वनाम की बताता है। जैसे हम कह दें कि ये मेरी ये शर्ट है, शर्ट कैसी, ये शर्ट है लेकिन शर्ट कैसी है? चेकदार है। तो ये चेकदार शर्ट किसकी विशेषता है? इस शर्ट की विशेषता है। कोई लड़का हो, मान लीजिए ये कोई लड़का है और ये बहुत लंबा है, तो इस लड़के की विशेषता क्या है? ये लंबा है, लंबाई इसकी विशेषता है। तो ये है विशेषण। इस तरह से एडजेक्टिव जो होता है उसको हिंदी में हम कहते हैं विशेषण। इसे क्या कहते हैं हिंदी में? विशेषण कहते हैं। और इस तरह से इसकी जो डेफिनेशन बनी मित्रों वो ये बनी कि एडजेक्टिव इज अ वर्ड। क्या है डेफिनेशन? डेफिनेशन बनी क्या? एडजेक्टिव एंड एडजेक्टिव is a word which qualify a noun or pronoun। ये हुआ कि एडजेक्टिव वह शब्द है जो किसी नाउन अथवा प्रोनाउन की विशेषता बताता है, या फिर हम दूसरी तरह से यूं कहें कि एन एडजेक्टिव an adjective cannot qualify an other adjective, a verb, or an adverb। हम दूसरे शब्दों में यूं कह सकते हैं कि एडजेक्टिव जो वह शब्द है, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच कैन नॉट क्वालिफाई, ये यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा, या फिर एन एडजेक्टिव कैन नॉट क्वालिफाई एन अदर एडजेक्टिव। एडजेक्टिव वर्ड जो एडजेक्टिव है वो क्वालिफाई नहीं करता किसको? एडजेक्टिव को, वर्ब को। एंड एडवर्ब कैसे? एन अदर, जो अन्य दूसरे होते हैं। अगर एक ही सेंटेंस में दूसरा एडजेक्टिव आया हो, वर्ब आई हो या फिर एडवर्ब आया हो, उनको क्वालिफाई नहीं करता है। या फिर हम दूसरे शब्दों में कुछ यूं कह सकते हैं कि टू ऐड समथिंग इन द मीनिंग ऑफ noun or pronoun। To add something in the meaning of noun or pronoun, जो कुछ नाउन और प्रोनाउन के अर्थ में कुछ वृद्धि कर दे उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। इस तरह से जो डेफिनेशन इसकी तीन तरह से हमने जाना कि एक एडजेक्टिव वह शब्द होता है जो किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताता है। दूसरा ये कि एडजेक्टिव इज अ वर्ड व्हिच कैन नॉट क्वालिफाई एंड अदर एडजेक्टिव, वर्ब और एंड एडवर्ब। एडजेक्टिव वह शब्द होता है जो किसी विच कैन नॉट क्वालिफाई, जो क्वालिफाई नहीं करता है किसी दूसरे एडजेक्टिव को, वर्ब को और एडवर्ब को। या हम यूं कह सकते हैं कि जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको कि ये शर्ट है, कैसी शर्ट है? चेकदार शर्ट है। तो इस शर्ट में इसने क्या जोड़ा? चेक जोड़ा। तो एड समथिंग, किस
इन द मीनिंग ऑफ नाउन और प्रोनाउन, जो संज्ञात और सर्वनाम के अर्थ में इनलार्जमेंट कर दे, इंक्रीज कर दे, ऐड कर दे, उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव की ये तो रही डेफिनेशन। अब हम देखते हैं कि जो एडजेक्टिव है वो कितने तरह का होता है। तो अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। देखते हैं टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव क्या होता है। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे हम टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के प्रकार। वैसे तो मित्रों कुल मिलाकर के 11 होते हैं। देयर आर 11 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। वैसे कुल मिलाकर के 11 होते हैं, लेकिन जैसा आपने बुक से देखा एक्सीलेंट या फिर जैसे फील्ड से, उसमें और मॉडर्न ग्रामेरियन के कहने के अनुसार 2 या 8, 9 इस तरह के एडजेक्टिव होते हैं। बट यहाँ हम जितने भी हैं वो जो टाइप्स में थे उनको हम एक एक करके देखेंगे। तो जो फर्स्ट नंबर पे एडजेक्टिव आता है वो है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को हम डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव। दूसरा है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। थर्ड नंबर पे है एडजेक्टिव इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट है नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर या न्यूमेरल, किसी को कहते हैं न्यूमेरल एडजेक्टिव। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। नेक्स्ट है रिलेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट है प्रॉपर एडजेक्टिव। नेक्स्ट है पॉसेसिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट है एम्फैटिक एडजेक्टिव। नेक्स्ट है और लास्ट है एक्सक्लेमेटिव एडजेक्टिव। तो ये रहे कुल मिलाकर के 11 जो एडजेक्टिव की टाइप्स है। ये कुल 11 है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, इसको डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कहते हैं। डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है वर्णनात्मक और क्वांटिटी का मतलब होता है गुणवाचक। तो इसमें जो भी आता है तो ये इसके गुण और दोष के, किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण दोष की बात करता है। यहाँ क्वांटिटी है, इसका मतलब होता है मात्रा। यहाँ जो भी वस्तु होगी उसकी मात्रा बताया जाएगा, परिमाण किया जाता है। इंट्रोगेटिव में आप जानते हैं जो प्रश्नवाचक होता है, जिसे प्रश्नवाचक में होता है, तो वह यहाँ पे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। फिर डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, ये दो शब्द हमने देखा था। डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता है कि इसमें ईच एवरी आइदर नेदर आता है। नंबर में ऑर्डिनल ऑर्डिनल आएगा, जिससे रिलेटिव है, प्रॉपर है और पॉसेसिव है, एम्फैटिक है, एक्सक्लेमेटिव। ये इस तरह से 11 तरह के एडजेक्टिव होते हैं। अब जो इसमें फर्स्ट नंबर का है वो है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी या डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। इसी को हम देखते हैं कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होता है। तो पहले देखते हैं, फर्स्ट नंबर को हम कवर करते हैं। पहले जो फर्स्ट नंबर पे है वो है, हेडिंग डालिएगा पहले नंबर का, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी या डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव।
डेस्क्रिप्टिव को कहते हैं वर्णनात्मक विशेषण। अब इसमें पहले टॉपिक है, पहले टॉपिक में आता है मित्रों एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। आप हेडिंग डालिएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी या डेस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। डेस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव को हम वर्णनात्मक एडजेक्टिव विशेषण भी कहते हैं या फिर गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इस गुणवाचक विशेषण से जो होता है मित्रों, हम इसमें किसी व्यक्ति या वस्तु का, किसी व्यक्ति या वस्तु की गुण और दोष की बात या वर्णन करते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण और दोष की बात की जाती है या वर्णन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल से आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे मैं कह दूं कि रमेश इज नटी बॉय। रमेश इज नटी बॉय। बॉय क्या है? नाउन। नटी क्या है? इस नाउन की विशेषता नटी मतलब शरारती। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम ले लें तो सामान्य तौर पर जैसे हम कहते हैं कि ही इज गुड बॉय। ये क्या है? बॉय क्या है? नाउन। और गुड क्या है? तो इसकी विशेषता बता रहा है। नेक्स्ट कहें हम तो श्वेता इज ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल गर्ल। तो ये गर्ल क्या है? जो है गर्ल जो है ये नाउन है। ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे गर्ल की विशेषता ब्यूटीफुल और गुड की विशेषता, बॉय की विशेषता गुड और बॉय की विशेषता नटी, जिसमें हम नटी के थ्रू दोस्त और यहाँ गुण की बात कर रहे हैं। तो इनको पाने के लिए मित्रों क्या करेंगे हम? जब इन्हें हमें प्राप्त करना होगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, तो हम प्रश्न करेंगे ऑफ व्हाट काइंड। ऑफ व्हाट काइंड से हम प्रश्न करेंगे, लेकिन कहाँ? नाउन से पहले लगा करके जब आप ऑफ व्हाट काइंड से प्रश्न करेंगे, उत्तर में जो हमें प्राप्त होगा वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होगा। तो ये ऑफ व्हाट काइंड को हिंदी में कैसा या कैसी कहते हैं। कैसा या कैसी से प्रश्न करेंगे, किसमें? संज्ञा से पूर्व लगा के, तो उत्तर में जो प्राप्त होगा हमें वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होगा। जैसे देखिए, कैसा लड़का? शरारती। कैसा लड़का? अच्छा। कैसी लड़की? सुंदर। तो ऑफ व्हाट काइंड द बॉय इज। रमेश किस तरह का लड़का है? किस तरह का लड़का है? तो शरारती है। कैसा लड़का है? तो अच्छा है, सुंदर है लड़की। इस तरह से एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का हमने एग्जाम्पल के थ्रू समझा। एडजेक्टिव ऑफ जो क्वालिटी है तो ये दो तरह की होती है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जो है ये दो तरह की होती है। पहला जो होता है इसका एट्रीब्यूटिव यूज होता है। दूसरा जो होता है ये प्रेडिकेटिव यूज करते हैं इसका हम। दूसरा यूज प्रेडिकेटिव होता है, पहला एट्रीब्यूटिव यूज होता है। एट्रीब्यूटिव यूज को हम देखते हैं सबसे पहले कि एट्रीब्यूटिव यूज क्या होता है। एट्रीब्यूटिव यूज ऐसा यूज जो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, नाउन संज्ञा से पहले, संज्ञा से पूर्व या पहले। इसका यूज कहाँ करते हैं? संज्ञा से पूर्व या पहले करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एट्रीब्यूटिव ऐसा यूज है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का जिसमें हम इसका प्रयोग नाउन से पहले करते हैं। इसका मतलब होता है हिंदी में गुण सूचक विशेषण। फॉर एग्जाम्पल के थ्रू आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। जैसे अभी जो ऊपर मैंने लिखा था, रमेश इज नटी बॉय। रमेश बहुत नटखट लड़का है।
तो ये यूज क्या है, नाउन से पूर्व किया गया है, एडजेक्टिव का यूज, ऐसा यूज कहलाया एट्रीब्यूटिव यूज। दूसरा एग्जांपल अगर हम कहें कि दिस इज गुड पेन, ये बहुत अच्छी पेन है। ये क्या है, ये पेन क्या है, नाउन, गुड क्या है, और विशेषण है। ये यूज कहलाया कैसा, एट्रीब्यूटिव यूज। नेक्स्ट एग्जांपल हम कहते हैं, जैसे लिखा था मैंने, सीता इज ब्यूटीफुल गर्ल, तो ये यूज कैसा है, एट्रीब्यूटिव यूज है। अब ये रहा एट्रीब्यूटिव यूज, लेकिन दूसरा देखते हैं हम जो प्रेडिकेटिव यूज होता है, तो वो देखते हैं कि कौन सा यूज प्रेडिकेटिवली कहलाता है, प्रेडिकेटिव यूज होता है। तो हेडिंग डालेंगे आप प्रेडिकेटिव यूज। दूसरा प्रेडिकेटिव यूज, प्रेडिकेटिव यूज ऐसा यूज जिसका प्रयोग हम क्रिया के या वर्ब के बाद करते हैं। तो क्रिया के बाद लिख लीजिएगा यहाँ पे, इसका प्रयोग हम क्रिया के बाद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने लिखा था एक उदाहरण, दिस इज गुड मोबाइल, दिस इज गुड पेन लिखा था, दिस इज गुड पेन हमने लिखा था, तो पेन क्या है, नाउन, अब ये एडजेक्टिव है। इस तरह की यूज को हम एट्रीब्यूटिव यूज में बताएं। लेकिन अगर हम इसी को कहते हैं दिस पेन इज गुड, तो ये कैसा यूज है, ये प्रेडिकेटिवली यूज है। कैसा यूज है, प्रेडिकेटिवली यूज है। क्यों, क्योंकि ये क्रिया के पश्चात एडजेक्टिव का प्रयोग किया करके देखा गया, तो ये प्रेडिकेटिव। दूसरा हम कहते हैं दिस ब्रेव बॉय इज हैंडसम, हैंडसम, ये बहादुर लड़का सुंदर है, तो हैंडसम ये कैसा यूज है, प्रेडिकेटिवली यूज है। इसका यूज प्रेडिकेटिवली। अभी हमने देखा मित्रों प्रेडिकेटिव यूज और एट्रीब्यूटिव यूज दोनों जो देखा हमने, तो उसमें हमने शब्दों को देखा कि वो एट्रीब्यूटिवली भी यूज हो जाते हैं और प्रेडिकेटिवली भी यूज हो जाते हैं। बट अभी मैं आपको कुछ शब्द बता रहा हूँ जो सिर्फ और सिर्फ प्रेडिकेटिवली यूज होते हैं, एट्रीब्यूटिवली कभी यूज नहीं किए जाते हैं। उनका यूज कभी भी प्रेडिकेटिवली नहीं होता है। जैसे असली, अवे, एकाई, अजीब। अजीब का मतलब होता है आधा खुला, आधा खुला लेकिन क्या, खिड़की। आधी खुली खिड़की की बात कर रहा है, तो ये अजीब होता है। एवश, अवश का मतलब होता है विरोधी या अनिच्छुक, विरोधी होता है या अनिच्छुक होता है। नेक्स्ट है असीम, असीम मतलब सर लज्जा या शर्म। नेक्स्ट है वेल, WELL, वेल, अनवेल, कंटेन, इसका मतलब होता है हैप्पी से है, इसका अर्थ क्या है, हैप्पी। नेक्स्ट है जैसे इल, इल है, इल मतलब होता है बीमार। नेक्स्ट है प्लीज, प्लीज। नेक्स्ट है GLAD, ग्लैड। नेक्स्ट है एलोन, एलाई, एलाई मतलब के समान। इकाई मतलब होता है मिलता जुलता, इकाई का मतलब होता है मिलता जुलता।
तो एलोन मतलब होता है अकेला। ये जो शब्द मैंने लिखे में तो ये सिर्फ और सिर्फ प्रेडिकेटिवली यूज होते हैं, इनका यूज हम कभी भी एट्रीब्यूटिवली नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो एक शब्द लिखा गया है ये एल, यहाँ एल, एल का प्रयोग हम एट्रीब्यूटिवली कर सकते हैं, बट तब जब इसका अर्थ बुरे के सेंस में हो। फॉर एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे, जैसे कह दूं मैं आई डोंट लाइक योर ब्रदर, योर ब्रदर्स ऐसे फर्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा इल थॉट। आई डोंट लाइक योर ब्रदर्स इल थॉट, मैं तुम्हारे भाई के बुरे विचारों को पसंद नहीं करता। तो ये जो थॉट्स है ये नाउन है और ये क्या है, एडजेक्टिव है। अब ये जब नाउन से पूर्व एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है तो ऐसा यूज किया जाता है एट्रीब्यूटिवली। लेकिन यहाँ जितने वर्ड लिखे गए हैं वो सब के सब प्रेडिकेटिवली यूज होते हैं। एल का यूज जब विमान के सेंस में हो, जैसे लिखते हैं सीता इज इल, ये क्या है, प्रेडिकेटिवली यूज है। जैसे हम कहते हैं रमेश लिव्स एलोन, रमेश अकेले रहता है, एलोन यहाँ पे ये क्या है, प्रेडिकेटिवली यूज है। he she slept, she slept well, वो अच्छी तरह से सो रही है। तो ये सब के सब जितने लिखे गए हैं ये पूरे के पूरे यूज आप देख लीजिएगा। asleep, awake, unkind, azure, hours, assail, well, unwell, content, happy, pleased, glad, एलोन, एलाइट, इन सब का प्रयोग हम सिर्फ और सिर्फ प्रेडिकेटिवली कर सकते हैं। इनका प्रयोग एट्रीब्यूटिवली गलत माना जाता है। इस बात को आपको ध्यान में रखने हैं। अगर हम इसको कह दें जैसे एलोन का किए हैं, इस तरह से कह दें दिस इज एलोन बॉय, वो अकेला लड़का है, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका प्रयोग एलोन का सिर्फ और सिर्फ हम प्रेडिकेटिवली कर सकते हैं, एट्रीब्यूटिवली नहीं किया जा सकता है। अब तो ये रहा तो जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अगला है अगला प्रयोग है दूसरे नंबर पे आता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जिसको हम मापते हैं, जिसमें हम मापन की बात करते हैं। जब हम किसी वस्तु को का मापन करते हैं तो ऐसा यूज कहलाता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जो होता है उसमें कुछ शब्द आते हैं जैसे मेनी, much, many, much, all, some, little, any, more, lots of, a lot of, plenty of, a great deal of, more। अच्छा भैया मोर लिख दिया, फिर से रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं। होल, enough, enough। नेक्स्ट है लेस, सफिशिएंट, नो। इन सब का प्रयोग जो है मित्रों वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में किया जाता है। जैसे एग्जांपल यहाँ पे हम एग्जांपल के
के साथ समझे तो मेनी का प्रयोग जो होता है ये काउंटेबल सेंस में होता है। जिससे काउंटेबल का मतलब ये होता है जिसे हम काउंट कर सके वो काउंटेबल, और मच का प्रयोग हम अनकाउंटेबल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे कि मच वर्क हैज बीन डन, बहुत सारे कार्य कर दिए गए, तो वर्क क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। दूसरा एग्जांपल ले तो मेनी बुक्स हैव बीन रीड, बहुत सारी किताबें पढ़ ली गई, तो वो क्या है, ये काउंटेबल सेंस में है। नेक्स्ट है आल। आल को हम देखते हैं, से आल है तो आल और शम दोनों एक साथ देख लेते हैं। आल और शम क्यों साथ एक साथ देखे हैं, क्योंकि ये दोनों से संबंधित जो नियम है वो एक ही है। वो क्या है कि इनके पश्चात जो नाउन आएगा वो अगर प्लूरल है या सिंगुलर है, तो ये प्लूरल सिंगुलर जो नाउन है वही डिपेंड करेंगे कि इसके पश्चात क्रिया सिंगुलर होगी या प्लूरल। अर्थात हम यूं कह सकते हैं कि आल और सम के पश्चात जो नाउन सिंगुलर आया तो क्रिया सिंगुलर, अगर नाउन प्लूरल आया तो क्रिया प्लूरल होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि सम बॉयज आर प्लेइंग, कुछ लड़के खेल रहे हैं, या फिर हम कह दें कि सम वर्क इज डन, तो क्या है कि ये इज आया, ये अनकाउंटेबल ये काउंटेबल। तो देखिए अगर काउंटेबल है प्लूरल नंबर में आया तो क्रिया क्या हो गई, प्लूरल। यहाँ अनकाउंटेबल सिंगुलर नंबर में आया क्या क्रिया क्या हो गई, सिंगुलर। ठीक उसी तरह से आल का भी होगा। अब नेक्स्ट है लिटिल। लिटिल के लिए हमें इसे मिटाना होगा, क्योंकि लिटिल थोड़ा से विस्तृत तरह से हम जानेंगे कि लिटिल का प्रयोग कैसे करते हैं। तो आप यहाँ पे लिखिएगा लिटिल, और लिटिल जो है कुछ इस तरह से लिखिएगा लिटिल, LITTLE। लिटिल का 3 तरह से यूज, जैसे हम लिख दें इसका यूज पॉजिटिव सेंस में, पॉजिटिव सेंस में करते हैं। दूसरा नेगेटिव सेंस में करते हैं। तीसरा इंक्लूसिव सेंस में करते हैं, इंक्लूसिव सेंस में करते हैं। तो ये इंक्लूसिव जो सेंस होता है इसमें ये होगा द लिटिल, इसमें इसको हम कहेंगे द लिटिल। तब इसका अर्थ होगा मित्रों जो कुछ थोड़ा बहुत वह शब्द, जो कुछ थोड़ा बहुत वह शब्द। और निगेटिव है, निगेटिव में ये होगा सिर्फ और सिर्फ लिटिल, तो इसका मतलब होगा थोड़ा ही। और पॉजिटिव में या अफर्मेटिव सेंस में ये होगा अ लिटिल, तब इसका अर्थ होगा थोड़ा। ये आपको सेंस याद रखने हैं। अब इस सेंस के आधार पर एग्जांपल देखिए आप कि ही हैड अ लिटिल मनी, उसके पास थोड़ा धन है। या हम कहते हैं कि देयर इज लिटिल a little chance, there is a little chance of his recovery,
उसके रिकवर होने के बहुत थोड़े चांस है, बहुत थोड़े अवसर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ जाएंगे कि ही हैज लिटिल मनी, उसके पास थोड़ा ही धन है, मतलब क्या है, निगेटिव है, नकारात्मक है। यहां हम कहें नेक्स्ट एग्जाम्पल के थ्रू कि he spend all he spend the little money he spend the little money he spent the little money he had, उसने सब धन अपना जो कुछ उसके पास थोड़ा बहुत धन था वो खर्च कर दिया। तो ये रहा लिटिल का प्रयोग। लिटिल के थ्रू हमने ये जाना कि ये जो है किन किन सेंसों में पॉजिटिव या अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंक्लूसिव सेंस में कैसे यूज होता है, अपना सेंस क्या होता है। जब हम इंक्लूसिव सेंस में इसका प्रयोग करते हैं तो इसका होता है जो कुछ थोड़ा बहुत, तो यहाँ अर्थ होगा जो कुछ थोड़ा बहुत उसके पास पैसा था, रुपया था, उसने खर्च कर दिया। यहाँ है उसके, अब ये इसका जो हमें यहाँ लिखा कि देयर इज ए लिटिल चांस ऑफ हिज रिकवरी, उसके रिकवर होने के थोड़ा अवसर है, थोड़ा चांस है। अगर हम यहाँ लिटिल का प्रयोग कर दे सेम के सेम एग्जाम्पल तो इसका अर्थ हो जाएगा, यहाँ से आ हटा दे तो ये होगा उसके रिकवर होने के, ठीक होने के बहुत थोड़े ही चांसेस हैं। और यहाँ है उसने अपना थोड़ा धन, उसके पास थोड़ा धन है, ही हैड लिटिल मनी। तो ये हम क्वांटिटी का प्रयोग हमने इसमें देखा कि जो लिटिल है, लिटिल का प्रयोग करके हमने इसको इसमें लिटिल में ये हमने देख लिया। अब अगला है वो है एनफ। ENOUCH, एनफ का प्रयोग एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों तरह से करते हैं। एडजेक्टिव का कब होगा, एडवर्ब कब होगा, जब ये नाउन से पहले प्रयोग हो तो ऐसे यूज एनफ का एडजेक्टिव कहलाएगा। जब ये एडजेक्टिव के बाद प्रयोग किया जाए तो ये एडवर्ब कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल में तो आप समझ जाएंगे कि एनफ का क्या है। आई हैव एनफ मनी, आई हैव एनफ मनी टू बाई दिस बाइक। मुझे आई हैव एनफ मनी, मेरे पास पर्याप्त धन है। इसका अर्थ क्या होगा, पर्याप्त। इसका अर्थ होगा पर्याप्त, मेरे पास पर्याप्त धन है इसे खरीदने के लिए। तो यहाँ मनी क्या है, नाउन है और नाउन से पहले एनफ आया। दूसरा एग्जाम्पल, he is strong enough, he is strong enough he is strong enough to defeat you. He is strong enough to defeat you. स्ट्रॉन्ग क्या है, ये है एडजेक्टिव, ये है एडजेक्टिव और इसके बाद एनफ आया है, ये है एडवर्ब। और डिफीट यू वो काफी मजबूत है, का पर्याप्त मजबूत है। टू डिफीट यू, तुम्हें पराजित करने के लिए वो काफी मजबूत है या पर्याप्त मजबूत है। तो ये रहा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में जिसको हमने देखा
और जो बाकी के रह गए हैं उन्हें भी हम देखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए हम जो अवशेष रह गए हैं उन वर्डों को लेकर के नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ मिलते हैं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो जो लिख करके मैंने बताया है, मुझे उम्मीद ही नहीं विश्वास भी है ये कि आपको जो बुक रही है, बुक से नहीं जो समझ में आए होंगे वो मेरे लिख करके समझाने में समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये समझ में आए हैं, वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर नहीं समझ में आया है तो जो मैंने लिख के बताया है उससे, या मैंने जो बुक से बताया है उससे, उसमें कहीं भी आपको कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। मैं उसे समझाने का भरपूर प्रयास करूंगा। आप इसके पश्चात अगली वीडियो को लेकर के अगले क्लास में मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव अ नाइस डे।